नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय शेयर मार्केट के बारे में आपको नई नई जानकारी देते हैं, कंपनीज का एनालिसिस करते हैं और मार्केट की चाल और मार्केट की ढाल के बारे में आपको हम एक रास्ता बताते हैं कि कैसे हम इस मार्केट में फूक फूक के कदम रखें और किस तरह से मार्केट टर्न करता है। तो आजकल मार्केट बहुत ही ज्यादा एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से ऊपर निकलना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, परंतु बहुत ज्यादा दिन इस तरह की चाल नहीं चलने वाली है। तो मैं आपको मुख्य 3 कारण बताता हूं जिसके कारण मार्केट आजकल रोज गिरावट दर्ज कर रहा है। कभी 1000 पॉइंट, कभी 800 पॉइंट, कभी 700 पॉइंट। तो मार्केट ने लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट दर्ज की है। अब इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इजराइल और पैलेस्टाइन में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण उसमें एक नया स्टेक होल्डर ईरान ऑलरेडी वहां पर आ चुका है और इजराइल ने लेबनान में हमला कर दिया। तो इसके कारण एक पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सी स्थिति बन गई है, कहीं ये वर्ल्ड वॉर में चेंज ना हो जाए। तो इस कारण मार्केट को डर है। उसी के कारण ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि ईरान जो वर्ल्ड में एक ऑयल पावर माना जाता है। तो अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है और मार्केट में ऑयल की कमी आती है, तो क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो हायर एंड हायर जाएंगे। इस समय $75 पर बैरल इसके रेट चल रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो महंगाई पूरे वर्ल्ड में ऊपर जाएगी। अब क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, उसके कारण महंगाई ऊपर जाएगी, तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो बहुत सारे जो आपके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसके कारण जो मार्केट को एक डर है, तो उस डर के कारण मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा और वो ज्यादा जो वहां पर स्थिति है वो इतने एस्केलेट नहीं होगी कि ये चेंज हो जाए एक वर्ल्ड वॉर। तो मेनली इसमें ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण पूरे जो अरेबियन वर्ल्ड में, पूरे जो ऑयल वर्ल्ड में है, वो एक खलबली सी मची हुई। दूसरा कारण क्रूड ऑयल का है, जिसके कारण क्रूड ऑयल में एक जो गर्मी आ गई है, क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो ऊपर को जाने लगे हैं, जिससे तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये दूसरा कारण है। और जो तीसरा कारण है, वो तीसरा कारण ये है कि जो चाइना में रिसेशन की स्थिति आ गई थी, तो उससे जो चाइनीज बैंक है उसने कुछ रिफॉर्म घोषित किए हैं, जिसके कारण एफआईआईज का रुझान जो भारत की तरफ बड़ी ब्लाइंडली था पिछले 1.5 ईयर में, अब थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए जो एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो रुझान है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे मार्केट में थोड़ा सा उससे भी नरमी आई है, क्योंकि चाइना में जो इस समय जो इन्वेस्टमेंट ड्राइव थी वो थोड़ा सा हल्की हो गई थी। अब जो चाइनीज बैंक, सेंट्रल बैंक होता है, पीबीओसी जिसको कहते हैं, तो पीपल्स रिपब्लिक का जो सेंट्रल बैंक है, उसने रिफॉर्म्स घोषित किए हैं जिससे कि चाइना की तरफ थोड़ा सा एफआईआईज का जो रुझान है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है। और भारत की तरफ तो है ही, लेकिन चाइना की तरफ बढ़ने से जो एक थोड़ा सा डर है कि जो एफआईआईज इंडियन मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 2-3 जो मोटे मोटे कारण हैं वो मेरी समझ में आते हैं कि जिससे थोड़ा सा मार्केट में नरमी आई है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। परंतु ऐसे ही मौके होते हैं जब आप ठीक ठाक से जो शेयर हैं मार्केट में उनको पकड़ें, और जब भी मार्केट अपनी मजबूत स्थिति में आए तो उस समय आप प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इस समय जो आप चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे बजाज फाइनेंस है, जो भी आप हिंदुस्तान के जो मार्केट के, भारत के जो शेयर मार्केट के जो बिग शेयर्स हैं, ब्लू चिप शेयर्स हैं, वो थोड़ा सा आपको ठीक ठाक से डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी का शेयर आज उसका एनालिसिस करूंगा। तो वो है बहुत एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जो शेयर की जो इस समय वैल्यू है वो लगभग बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगभग 150 के आसपास चल रहा है, 150-160 के आसपास चल रहा है। तो इस शेयर का जो काम है वो एक बड़ा डाइवर्सिफाइड काम है। स्टील कास्टिंग, जो स्टील प्लांट हैं उनका ऑटोमेशन,
बहुत सारे जो इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड जो मेटल कास्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये बनाते हैं। तो इस शेयर का नाम है एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो एक मेटल कंपनी है जिसको इस तरह के जो एस्केलेशंस होते हैं वर्ल्ड में उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी घरेलू डिमांड बहुत है। तो एरोफ्लेक्स का जो शेयर है वो लगभग बुक वैल्यू में इस समय अपने जो रेट्स हैं उसके बुक वैल्यू 23 है, तो लगभग 8 के आसपास बुक वैल्यू, 8 से थोड़ा सा नीचे बुक वैल्यू में चल रहा है। तो ये इसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 200 से ऊपर है, तो इस समय ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो एरोफ्लेक्स लिमिटेड इस समय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, हमको लगता है कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है और जो इसका प्रदर्शन है वो ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, इसमें कोई भी कर्ज नहीं है और विदेशों में भी इसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। तो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड मेटलिक और जो इस तरह के काम हैं, इसमें इसका एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। तो आप एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके जो कंपनी है उसका एक बार एनालिसिस खुद करिए। अगर आपको इसमें निवेश करना है कुछ मीडियम टू एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि हमको इसका जो भविष्य है, इसका जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक लगता है, पॉजिटिव लगता है, क्योंकि इसका जो 52 वीक लो है वो 105 के आसपास है और हाई इसका 200 से ऊपर है, तो बिल्कुल बीच में ये शेयर खड़ा है। तो देखिए एरोफ्लेक्स लिमिटेड आपके लिए क्या करता है, और जो बाजार में जो इस समय गिरावट का दौर है वो जल्द ही थमेगा और शेयर अपने ठीक ठाक जहां पे भी ये काम कर रहे थे वहां पर वापस आएंगे, क्योंकि जो ये वॉर है ये थमेगा। नमस्कार।